तो हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि कक्षा 12वीं की फिजिक्स की क्लास चल रही थी, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है आवेशों के मूल गुण। आज का टॉपिक रहेगा हमारा आवेशों के मूल गुण। तो बेटा, आवेशों के मूल गुण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। कल हमने विद्युत के बारे में, विद्युत की खोज के बारे में, आवेश, उनके प्रकार, ये समस्त प्रकार की परिभाषाएं समझी थी। तो आज हमारा रहेगा आवेशों के मूल गुण। तो आवेशों के मूल गुण 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के 3 गुण होते हैं, 3 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आवेश का संरक्षण, दूसरा होता है आवेश का क्वांटीकरण, और तीसरा होता है आवेश की योज्यता। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों की योज्यता, ये 3 मूल गुण होते हैं। जिसमें आइए हम पहला गुण देखते हैं कि आवेशों का संरक्षण क्या है। नाम से स्पष्ट है, आवेशों का संरक्षण, यानी आवेश संरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। अब आप कहोगे सर ये विलगित निकाय क्या है? बहुत बार बार आता है विलगित निकाय। देखिए, विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब होता है कि एक ऐसा निकाय जो ना तो किसी को आवेश दे और ना किसी से आवेश ले। मतलब जिस वस्तु में आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है वही क्या कहलाता है? विलगित निकाय कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसा निकाय जो आदान प्रदान नहीं करता है वही आपका क्या कहलाता है? विलगित निकाय कहलाता है। हम ऐसे समझ सकते हैं। तो जब ना ये किसी को आवेश देगा और ना किसी से ये आवेश लेगा, विलगित निकाय जब किसी को आवेश देगा नहीं, किसी को लेगा नहीं, ना उसके पास कमी होगी और ना उसके पास ज्यादा अधिकता होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो आवेश उसके पास पहले से है उतना ही रहेगा। रहेगा कि नहीं? आवेश ना घटेगा ना बढ़ेगा, नियत रहेगा। नियत रहेगा यानी क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो इसीलिए इसको परिभाषित ऐसे कर सकते हैं हम कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। अथवा दूसरी परिभाषा में यदि आप लिखना चाहो तो देखो, जैसे आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, पढ़ा है? तो इसी प्रकार से आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या पढ़ा आपने? कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया सकता है और ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो सेम बिल्कुल ऐसे ही आप आवेश संरक्षण की परिभाषा लिख सकते हो कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया सकता है, ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो कई प्रकार से आप परिभाषाएं दे सकते हो। अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम आवेशों के संरक्षण को समझ सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं दूसरे गुण की ओर। दूसरा गुण होता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्या होता है? क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण वास्तव में है क्या? चलिए हम आवेश के क्वांटीकरण को देखते हैं। तो किसी भी पदार्थ पर, ठीक है, किसी भी पदार्थ पर, कोई भी पदार्थ हो सकता है, किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा उसके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा उसके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। अर्थात आवेश को यदि हम आवेश की मात्रा को कैसे दर्शाएं? Q से। यदि हम आवेश की मात्रा को Q से दर्शाएं तो Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर होता है आपका Ne। चाहे आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, वो नहीं लिखना हो नहीं लिखो चलेगा। तो आवेश की मात्रा होगी Q, N क्या हो गया? पूर्णांक 1 2 3 4, और E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता है कितना होता है? 1/6 10⁻⁻⁹। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो परिभाषा इसी से बन सकती है कि किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा,
पहले Q है ना, तो किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा उसके एक इलेक्ट्रॉन पर, देखो ये है ना, उसके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज का मतलब n, ठीक है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है, n, जहां n बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट, कई संख्याएं आप रख सकते हो, ठीक है। n बराबर होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कई संख्याएं रख सकते हो। यदि e का बात करें हम, e, तो e बराबर कितना होता है भैया, e बराबर आपको ध्यान रखना है 1.6 10 टू दी पावर माइनस कितना होगा 90। ये n की, ये e की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है। आपने 9 से लेके पढ़ रहे हैं, 9 में 10 में 11 में और 12 में भी यही पढ़ना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू होती है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ई को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। लेकिन इससे पहले देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे सूक्ष्मतम कण है परमाणु का। पढ़ा है आपने, परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण यदि कोई है, सबसे हल्का कण, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब उतने हल्की कण को तुम कैसे विभाजित करोगे, कैसे बांटोगे, नहीं बटेगा ना। तो इसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया सकता है। और आवेशों के इसी गुण को क्या कहते हैं हम, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेशों के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। जो ई है इसको हम मूल आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूल आवेश भी कहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा आवेशों का क्वांटीकरण। अब चलिए तो देखिए, आवेश के क्वांटीकरण को पेपर में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस पे यदि न्यूमेरिकल भी आते हैं एक एक दो नंबर में, तो आपको न्यूमेरिकल करना भी आना चाहिए। तो चलिए हम इस पे आपको एक दो न्यूमेरिकल करके बताते हैं कि कैसे किए जाते हैं। हाँ, एक बोलो पहला। हाँ, तो देखिए, एक हम न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक पदार्थ में क्या है, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए क्या है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले गिवन दिया है, क्या दिया गया है, एक पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 100 इलेक्ट्रॉन यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि पूर्ण गुणज है ना, 100 पूर्ण गुणज है, तो 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी क्या है, n का मान दिया गया है कितना आपको, 100। कोई दिक्कत। अब देखिए, E बराबर हम जानते हैं, E फॉर्मूला में आता है ना, तो E बराबर हम जानते हैं, E बराबर क्या होता है, 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। तो क्या कह रहे हैं, एक पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी n बराबर 100 है, ठीक है। E बराबर हमें पता है, तो हमने रख दिया। तो कह रहे हैं इस पदार्थ पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए कि आवेश की मात्रा कितनी है और क्या इसकी प्रकृति, ठीक है। तो चलिए, आवेश की मात्रा बताना है, तो तब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र जानते हैं, क्या जानता है, Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है, NE, राइट। अब Q बराबर NE होता है, तो N की E की वैल्यू पुट कर दो। Q बराबर कितना हो जाएगा, 100 और गुणे E का मान कितना है, 1.6 10 टू दी पावर माइनस 90। ओके, वैल्यू पुट कर दी। अब देखिएगा, Q बराबर 100 को क्या लिख सकते हो आप, 10 की घात 2 और गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब देखो, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो प्लस की 2 है और माइनस की 19 है, तो 19 में से 2 चले गए, कितने बचे, 17 बचे। तो Q बराबर कितना आएगा, 1.6 ज्यों कहते हो, और 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस 17। तो क्या है, आवेश की मात्रा, इसलिए क्या लिख दिया, कूलम, राइट। और ये आपका आंसर आ गया। बताइए कितना सिंपल न्यूमेरिकल, ऐसे करना पड़ते हैं।
ठीक है, चलिए हम एक दूसरा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। बोलियो। हाँ, इसकी प्रकृति देखिए, प्रकृति और देख लो, एक मिनट। पेरोकृति प्रकृति पूछा था ना। अब प्रकृति बताना है कि आवेश जो है वो धनावेश है कि ऋणावेश। तो आपको पता है कि जहां कमी होती है इसमें उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। जहां कमी होती है वहां धनावेश, और जहां अधिकता होती है वहां क्या होता है? ऋणावेश। जैसे कोई परमाणु है, अब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कैसा होगा? धनावेशित होगा कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन त्यागता कब है? जब पहले से वो धनी हो गए, उसके पास पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, तभी त्यागेगा वो, और नहीं होंगे तो वो क्यों त्यागेगा? ठीक है, तो वो कैसा है? धनी है, यानी धनावेशित है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कमी तो होगी उसके पास, होगी कि नहीं? तुम्हारे पास 5 रुपया है और तुमने 5 ही को दे रहे, तो तुम कुआओ तो बड़े आदमी के हो, दान कर दानी कुआओ का नहीं, लेकिन वो 5 की कमी हो जाएगी तुम्हारे पास के नहीं। तो इसलिए जहां कमी होती है वहां क्या आता है? धनावेश। रवेश की बात का अधिकता, जैसे आपको उसे कर्ज ले रहे, आप किसी से कर्ज ले रहे, तो आपके पास पैसे की अधिकता होगी कि नहीं होगी? लेकिन कहलाओगे कैसे आप? ऋणी। ऋणी कहलाओगे कि नहीं? क्योंकि आपने किसी से कर्ज लिया है। तो इसमें ऐसी आपको समझना है कि जहां कमी होगी वहां धनावेश, और जहां अधिकता होगी वहां पे क्या होगा? ऋणावेश। ओके, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? धनावेश, धनावेशित। राइट, ये धनावेश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका दूसरा न्यूमेरिकल एक और बता रहे हैं, कौन सा है? हाँ, अगला है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या मतलब n का मान ज्ञात। क्वेश्चन पढ़ के समझ जाया करे क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। वे क्या कह रहा है? एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो यानी ये काय का मान है? Q का। आवेश दे रहा है ना बे, कह रहा है एक कूलाम आवेश में, यानी दिया है आवेश कितना है? Q बराबर एक कूलाम। E बराबर क्या होता है? 1.6 10⁻⁻⁻⁹। ठीक है, और n बराबर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तब सूत्र आप जानते हो कि Q बराबर क्या होता है? Ne। ठीक है, अब n चाहिए तो n को वही रहने दो, तो E Q के भाग में आएगा। आएगा कि नहीं? E कहाँ आएगा? Q के बटे में। तो Q अपॉन कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। तो n बराबर, अब वैल्यू पुट कर दो। Q का मान क्या है? एक कूलाम, बटे E का मान क्या है? 1.6 10⁻⁻⁻, के क्या हो जाएगा? 90। क्लियर? अब देखिएगा n बराबर, हमें क्या करना है? 1.6 है ना, तो यहाँ से दशमलव हटाना है। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगी? एक बिंदी बढ़ेगी, तो एक की जगह कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, गुणे 10 की घातें -19 घातें हैं, जिनको हमें ऊपर ले जाना है, तो काय की बन जाएंगी? प्लस की। तो 10 की घातें कितना हो जाएगा? +19, और बटे कितना आएगा? 16 कितना आएगा? 16 दशमलव चेंज हो गया, हट गया। अब देखिएगा, अब क्या करना है हमें? n बराबर, अब 10 की घातें 19 है, ये 10 है, अब 10 में 16 का भाग देंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 10 की घात 19 में से एक 10 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 10 की घात 19 में से एक 10 निकालेंगे और गुणा कर देंगे इस 10 में, तो 10 धम कितना हो जाएगा? 100, और जितने 19 घाते हैं यहाँ पे क्या बचेगा? 18। तो ये बचेगा आपका 100 गुणे 10 की घातें कितना आएगा? 18। 100 गुणे 10 की घातें 18, और बटे कितना आएगा? 16। ठीक है, तो n बराबर, अब 16 का भाग 100 में दे दो, तो कितना आएगा? 16 छक्के 96, 6.16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 6.25, और गुणे 10 की घातें -16।
18, वो प्लस 18, 10 की आधा प्लस कितना आएगा 18। तो ये हो जाएगा, मतलब एक कूलाम आवेश पर इतने इलेक्ट्रॉन। नहीं, कुछ गलत हो रहा हो, गलत हो रहा हो, कुछ एन को मान नहीं निकालने तो साइड में है नहीं का। क्यों इसमें काय को मान निकालने तू, तो एन को तो पूर्ण गुणज में निकलत ना काय, कैसा नहीं निकलू, ये दशमलव में नहीं आगो, आंसर का है एन बराबर। अरे अपन कहीं से सो नहीं लिखो तो ई में क्या लिखो, जो जो सवाल का है तो सही के आंसर में क्या लिखो, सवाल का दो, एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ सही है, इतने इलेक्ट्रॉन हो, सही है। हो सकता है जिन्हें पूछा, सही है, ये हो गया, ठीक है। तो दो ही रहना न्यूमेरिकल, बाकी आप कर लेना। अब चलिए, तो इस प्रकार से तो न्यूमेरिकल हमने करवा दिए, बाकी और जितने मिले तो आप कर लेना, ठीक है। अब आप अपने मन से प्रैक्टिस करना बन जाएंगे। अब आवेशों के मूल गुण में हम तीसरा गुण लेके चलते हैं, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होती है, जैसे मान लो कि कोई निकाय है या कोई पदार्थ है, उस पर जो कुल आवेश होगा, ठीक है, कोई निकाय या कोई पदार्थ है, उस पर कुल आवेश जो होगा वो उनके अलग अलग भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। पढ़ना एक बार परिभाषा, ठीक है। किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लो कि किसी पदार्थ पर Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, डॉट डॉट, ठीक है, और Qn आवेश है, इतने सारे हैं। तो हम आवेशों की योज्यता के अनुसार क्या करेंगे, इसका समस्त आवेश निकालेंगे। तो समस्त आवेश को हम Q से दर्शाएंगे, तो Q बराबर क्या बनेगा आपका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट और प्लस क्या हो जाएगा Qn, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है आवेशों की योज्यता। तो इस प्रकार से अपने 3 गुण खत्म हो गए। अब यहाँ पे एक परिभाषा है, बिंदु आवेश किसे कहते हैं। वैसे तो बुक्स में से आप लोग पढ़ लेना, बता रहे हैं कि बिंदु आवेश होते क्या है, कि जैसे मान लो आपके पास कोई 2 बिंदु आवेश है, वे एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं बिंदु आवेश, तो उनका बिंदु आवेशों का जो परिमाण है वो उनकी दूरी की तुलना में क्या हो, बिल्कुल नगण्य हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। यानी कोई बिंदु आवेश है, उसका परिमाण उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या हो, बिल्कुल नगण्य हो। नगण्य का मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, ना के बराबर, उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश, राइट। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का टॉपिक खत्म होगा और हमारा अगला टॉपिक रहेगा कूलाम का नियम, एकांक आवेश और उसकी सीमाएं। तो वो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको यदि समझ में आए, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चीजें समझ में ना आए तो
कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे, तो पुनः आपको समझा देंगे। और बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।